जय हिंद दोस्तों, मैं सुमित प्रताप आपका अपना चैनल स्टडी विद क्रेजी कॉन्सेप्ट में स्वागत करते हैं। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं जो कि आपके एग्जाम में एक नंबर पक्का करके जाएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, जैसे कि बीपीएससी हो गया या बिहार एसएससी सीजीएल हो गया या फिर एनटीपीसी सीबीटी 2 हो गया या ग्रुप डी की तैयारी करते हो, तो इस टॉपिक से हमेशा आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है। तो इस टॉपिक को आप जरूर ध्यान से देखिएगा तथा इस टॉपिक से जितने भी महत्वपूर्ण रिलेटेड जीके बनते हैं उसको भी आप देखिएगा। आज हमारा डबल बोनस होने वाला है क्योंकि आज करेंट अफेयर के साथ हम लोग जीके भी करने वाले हैं। क्या करेंट अफेयर के साथ आपको जीके भी देखने को मिलेगा और यह आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए, आप हर एक एग्जाम में अपना एक नंबर पक्का कर सकते हैं। इस टॉपिक के क्लियर करके आप एक नंबर अपना पक्का करें। तो चलिए, आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए आज देखते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है। तो आज का हमारा टॉपिक यह होने वाला है कौन सा टॉपिक है। तो आज हमारा यह टॉपिक है कि मार्च क्या है, वर्ष 2021-22 में चर्चा में रहे भारत के राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व। क्या है, 2021-22 में चर्चा में रहे। इस तरह का लाइमलाइट इस टॉपिक में जितना भी लाइमलाइट में जो रहता है राष्ट्रीय उद्यान या फिर टाइगर रिजर्व, उसी रिलेटेड इसमें क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन हमारा यह रहा कि सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है जो कहाँ है। कौन सा टाइगर रिजर्व? तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है जो कहाँ है। तो यह पड़ता है कहाँ, यह तमिलनाडु में पड़ता है। तो यह चर्चा में क्यों रहता है? तो चर्चा यदि आप देखते हैं तो आपका करंट अफेयर्स क्लियर होता है। यदि आप टाइगर रिजर्व को सिर्फ याद करते हैं तो आपका जीके कंप्लीट होता है। इसलिए कहते हैं दोस्तों, आपका इस वीडियो में डबल बोनस होने वाला है कि डबल बोनस आपको मिलने वाला है। तो चलिए, आप वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं क्या क्यों यह चर्चा में रहता है। क्योंकि ये बाघों के संरक्षण दोगुना करने के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय T-2 का दिया गया था। क्या, T-2 पुरस्कार दिया गया है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा यह रहा, गुरु घासी राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगली वन्य जीव अभयारण्य, ये सब कौन सा राज्य में पड़ता है? ये आपको पड़ता है छत्तीसगढ़ में। कौन सा राज्य में? तो ये छत्तीसगढ़ में। तो चलिए देखते हैं, इससे रिलेटेड आपको करंट अफेयर्स देखते हैं। यह इसलिए रिलेटेड करंट अफेयर्स देखते हैं कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने छत्तीसगढ़ सरकार के गुरु घासी, क्या ये नाम को आप जरूर याद रखिए। कौन सा नाम? तो ये गुरु घासी दास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगली वन्य जीव अभयारण्य संयुक्त टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। कौन सा? तो ये दोनों को मिलाकर एक टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, दोनों को मिला दिया गया, इसलिए यह चर्चा में रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भीतरकनिका नेशनल पार्क, क्या भीतरकनिका नेशनल पार्क कौन सा राज्य में पड़ता है? तो यह आपको उड़ीसा में पड़ता है। तो यह चर्चा में क्यों रहा था? यह चर्चा में इसलिए रहा था कि चक्रवात यास के कारण इस उद्यान में काफ़ी नुकसान हुआ था, इसलिए चर्चा में रहा था। इसको आप याद भी रखिएगा कि यास जो तूफान आया था वह कहाँ आया था? तो यह बंगाल की खाड़ी में आया था। कहाँ? तो यह बंगाल की खाड़ी में आया था, इसे आप जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि करलापट, क्या है, करलापट वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो वह कौन सा राज्य में? यह भी उड़ीसा में पड़ता है। तो इसमें कौन से कारण से यह चर्चा में रहा था? तो इसमें हेमरेज सेप्टिमा, क्या हेमरेज सेप्टिमा के कारण इस वन्य जीव में 6 हाथियों की मौत हो गई थी, इस कारण यह चर्चा में रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे जरूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस तरह का वीडियो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इस तरह का वीडियो आप कभी भी रिवीजन कर सकते हैं, कहीं भी रिवीजन कर सकते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों, आप जरूर इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इसका नोटिफिकेशन भी मिलता रहे, तो नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। तो चलिए देखते हैं मेरा अगला क्वेश्चन है। क्या मेरा अगला क्वेश्चन है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कौन सा राज्य में है? तो ये आपको उत्तराखंड में हो जाता है। तो ये चर्चा में क्यों रहता है? तो ये चर्चा में रहता है, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया? तो रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया। क्या, रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया। इसमें पहली बार महिलाओं को गाइड के तौर पर नियुक्त किया गया। क्या, महिलाएं इसमें अब गाइड करेगी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रणथंभौर टाइगर रिजर्व, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व या मुकुंदरा टाइगर रिजर्व, ये तीनों किस राज्य में पड़ता है? यह आपको राजस्थान में पड़ता है। तो यह किस लिए महत्वपूर्ण हो गया? इसलिए चर्चा किया जाता है कि राजस्थान सरकार ने इन तीनों टाइगर रिजर्व मिलाकर एक टाइगर कॉरिडोर, क्या ये तीनों टाइगर रिजर्व मिलाकर एक टाइगर कॉरिडोर बना रही है। तो आप तीनों टाइगर रिजर्व का नाम याद रखिए। क्या चाहिए? आप तीनों याद रखिएगा, क्योंकि इसमें आपका नहीं वाला एक क्वेश्चन बन जाता है। इसलिए जैसे इस प्रकार का क्वेश्चन होगा कि राजस्थान सरकार द्वारा कौन
सा इसमें टाइगर रिजर्व नहीं है जिसको टाइगर कॉरिडोर में शामिल किया गया है, या फिर नहीं शामिल किया गया है। इसमें नहीं वाला एक क्वेश्चन बनता है, तब तीनों को जरूर याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा राज्य में है? तो कौन सा राज्य में? यह मध्य प्रदेश में होगा। इसलिए चर्चा में क्यों रहा था ये देखते हैं। यूनेस्को के संरक्षित जैव मंडल के वैश्विक नेटवर्क में शामिल होने वाला यह 12वां बायोस्फीयर रिजर्व। कौन सा नंबर का है? तो यह 12 नंबर का बायोस्फीयर रिजर्व है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, क्या बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है वो कौन सा राज्य में? यह मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो यह चर्चा में क्यों रहा था? इसमें पहली बार हॉट एयर, क्या है, हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी की जाएगी। यानी कि आपको एक बैलून होगा जो हॉट एयर लाइफ होगा, जिसमें आग जलता है ना, वही वाला बैलून होगा। इस तरह का उसमें एक बैलून होता है जिसमें आग जलता है, वही मतलब ऊपर ऊपर आपको सैर किया जाएगा। इसलिए क्या यह चर्चा में रहता है। यह आप करेंट अफेयर्स को बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप जरूर याद रखिएगा कि पहला हॉट एयर बैलून किस वाइल्ड लाइफ में शुरू किया गया। तो वह कौन सा हो गया? वह बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सतपुड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा राज्य में है? तो यह मध्य प्रदेश में हो गया। तो इसमें कौन सा किस कारण यह चर्चा में रहा था? तो इसे नेट वेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज अवार्ड से दिया गया। क्या? नेट वेस्ट अर्थ ग्रुप अर्थ हीरोज अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, यदि आपने हमारे करंट अफेयर्स सीरीज को नहीं देखा है, जिसमें हमने 1000 करंट अफेयर्स अभी करा रहे हैं, जिसका मेरा 17 नंबर सेट तक 18 नंबर सेट हम उसमें करा दिए हैं, जिसमें आपको करंट अफेयर्स के साथ जीके भी देखने को मिलेगा। यानी कि आप उसमें यदि करते हैं तो आपका करंट अफेयर्स का और जीके भी दोनों भी मजबूत होगा। तो हम जरूर रिकमेंड करेंगे कि आप उस करंट अफेयर्स सीरीज को जरूर दे जाके देखें, जिससे आपका करंट अफेयर्स और जीके भी बहुत मजबूत होगा। तो चलिए देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो वो कौन सा राज्य में है? तो वो आपको उत्तर प्रदेश में। कौन सा राज्य में? तो उत्तर प्रदेश में है। तो ये चर्चा में क्यों रहा था? बाघ की आबादी दुगनी, क्या है? बाघ की आबादी दुगनी, यानी कि टी गुने 2 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार इसे भी दिया गया। यह पहला बाघ टाइगर रिजर्व था। क्या? यह पहला था, लेकिन इससे पहले जो आप देखे थे कौन सा? तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। यह कौन सा था? यह दूसरे नंबर का था। यह दूसरे नंबर का था और पहले नंबर का था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि पाके टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो पाके टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में। यह आप इसे जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो इस चर्चा में क्यों रहा था कि नवंबर 2021 में अरुणाचल प्रदेश सरकार की कैबिनेट की बैठक पाके टाइगर रिजर्व में आयोजित की गई। देखिए क्या इसमें हुआ था? तो पाके टाइगर में ही क्या किया गया था? वहाँ कैबिनेट का मीटिंग किया गया था, बैठक हुई थी इसी टाइगर रिजर्व में। इसलिए क्या रहा था? यह चर्चा में रहा था। तो की गई जलवायु परिवर्तन के लिए पक्के घोषणे किए गए थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें फॉरेस्ट स्टाफ को कोविड-19 बीमा कवर दिया गया है, इसलिए चर्चा में रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? यह क्वेश्चन में कम से कम लगभग भी कहिएगा तो इसे 100 बार क्वेश्चन में पूछा गया। इसे आप जरूर याद रखिएगा कि काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ है? वह असम है। कहाँ है? तो वह असम है। इसमें आप एक बात और ऐड कर लीजिएगा, यह किस लिए फेमस है? तो यह एक सींग वालों गेंडे के लिए फेमस है। कौन सा? तो यह जो एक सींग वाले गेंडे होते हैं, इसके लिए काजीरंगा फेमस है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इससे जो चर्चा में रहा था इसमें देखते हैं कि सैटेलाइट फोन, क्या इसमें सैटेलाइट फोन वाला यह पहला राष्ट्रीय उद्यान है। क्या? सैटेलाइट फोन वाला यह पहला राष्ट्रीय उद्यान है। तो इसीलिए यह चर्चा में रहा था। यह आप करंट के तौर पर इसे जरूर याद रखिएगा कि भारत का प्रथम सैटेलाइट फोन वाला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो वह हो जाएगा कौन सा? तो वह काजीरंगा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत का एकमात्र गोल्डन टाइगर, क्या है? गोल्डन टाइगर काजी 106F इस नेशनल पार्क में देखा गया था। क्या? भारत का एकमात्र गोल्डन टाइगर है जो कौन सा देखा गया था? वो भी काजीरंगा नेशनल पार्क में ही देखा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पेंच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में पड़ता है। यदि आपको मध्य प्रदेश ऑप्शन ना दिया रहे तो आप वहाँ पर महाराष्ट्र ही मार के आइएगा, क्योंकि इसकी जो कुछ सीमा होती है वह महाराष्ट्र में भी है। चलिए देखते हैं इसमें क्यों चर्चा में रहा था। बाघ की अधिकतम मौत के कारण यह चर्चा में रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कौन सा राज्य में? तो यह आपको बिहार में पड़ता है। कहाँ? तो यह बिहार में पड़ता है। यह चर्चा में क्यों रहा था ये भी देख लेते हैं। जुलाई 2021 में यह 150 गिद्धों को पुनः कई वर्षों के बाद देखे जाने की चर्चा में रहा था। क्योंकि इसमें 150 गिद्ध पुनः कई वर्षों के बाद देखा गया था, इसलिए चर्चा में रहा था। एक रीज़न और इसमें चर्चा रहने का था कि दिसंबर 2021 में बिहार सरकार ने कैबिनेट बैठक का आयोजन इसमें किया था। क्या? कैबिनेट बैठक का आयोजन किया था। जैसे कहाँ किया गया था? जैसे पाके टाइगर में भी किया गया था कैबिनेट बैठक का, इसमें भी आयोजन किया गया था। और कहाँ किया गया था? वाल्मीकि में आयोजन किया गया था, इसलिए दोनों ये चर्चा में रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अमराबाद टाइगर रिजर्व तेलंगाना, अमराबाद जो टाइगर रिजर्व है वो कौन सा राज्य में?
तो यह तेलंगाना में पड़ता है। चलिए देखते हैं ये क्यों चर्चा में रहा था। जुलाई 2021 के निगरानी सर्वेक्षण के दौरान 14 नए बाघों की पहचान किया गया। कितना? तो इसमें 14 नए बाघ मिले थे, इसलिए चर्चा में था। इस तरह के जो क्वेश्चन है आपको बाघ या टाइगर रिजर्व से क्वेश्चन आते हैं, उसमें कोई टॉपिक होता है या मतलब कि कोई करंट अफेयर्स बनता है, इसीलिए क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। इसे आप जरूर याद रखिएगा। और करंट अफेयर इससे भी महत्वपूर्ण रहता है क्योंकि वन्य जीव से आपको क्वेश्चन बहुत अधिक देखने को मिलता है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दिहंग पटकाई नेशनल पार्क, ये क्या है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जरूर याद रखिएगा कि दिहंग पटकाई नेशनल पार्क है वो कौन सा राज्य में पड़ता है? तो वो आपको असम में पड़ता है। कहाँ? तो वह असम में पड़ता है। तो देखते हैं क्यों चर्चा में रहा था। तो असम ने दिहंग पटकाई को अपना 7वां राष्ट्रीय उद्यान, कितना? तो यह असम का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो यह असम का 7वें नंबर का राष्ट्रीय उद्यान हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि पन्ना टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो पन्ना टाइगर रिजर्व कौन सा राज्य में पड़ता है? ये आपको मध्य प्रदेश में पड़ता है। यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम का हिस्सा बनने के कारण, क्या? यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम का हिस्सा बनने के कारण यह चर्चा में रहा था। तो चलिए दोस्तों, आज हमने देखा कि 2021-22 में जितने भी महत्वपूर्ण रिलेटेड जो आपके चर्चा में रहे थे राष्ट्रीय उद्यान या टाइगर रिजर्व हो गए, उसको हमने देखा। दोस्तों यह आपको वीडियो कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह का वीडियो हम रेगुलर बनाते रहते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू।